देखिए ये पहले का 7वां सवाल है और इसे करेंगे। इसमें भी मान लेंगे ऐसे ही, माना 1/x + y बराबर p और 1/x - y बराबर q रखने पर, तो ये हो जाएगा हमारा। यहाँ पे हम मान डाल देंगे इसका, और ये 10 है तो 10 की गुणा में 1 छुपा हुआ है, यानी कि 10 गुणा 1/x + y, और 1/x + y की जगह लिख देंगे p, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यानी कि 10p + 2q, और इसे उठा के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -4 और बराबर 0। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 3। इसी तरह से हम इसमें मान डाल देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15p और -5q, और ये माइनस का जो 2 है इसे उठा के इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2 और बराबर 0, और ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 4। अब हम इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे वाच्य गुणन विधि से, तो p बटे q बटे 1 बटे, अब हम इसे p को ढक लेंगे, जब p के नीचे लिखेंगे तो यहाँ इसकी आड़ी गुणा करेंगे तो 4 माइनस, और ये हो जाएगा हमारा -5 चौक 20, तो माइनस का 20 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस फिर माइनस। अब इसके नीचे लिखेंगे तो इसे ढक लेंगे, और इसकी गुणा उल्टी घर को करेंगे आड़ी, तो माइनस का 15 चौका 60 माइनस, इसकी गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इसकी गुणा हम इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20, और अब हम इसे ढक लेंगे, इसे इस तरह से ढक लेंगे ऐसे करके, और इनकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 50, और इसकी गुणा इधर करेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 15 दूनी 30, और ये हो गया हमारा p बटे, यहाँ बचेगा माइनस का 16 बराबर q बटे, ये बचेगा माइनस का 80 बराबर 1 बटे, और माइनस का 80। यहाँ से हम इसका मान p का मान निकालने के लिए इन्हें दोनों को बराबर कर लेंगे, तो p बटे माइनस का 16 बराबर 1 बटे माइनस का 80, माइनस से माइनस कट गया, और इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 80p बराबर 16, और p बराबर 16 बटे 80, और 16 का 16 और 16 पंजे 80, तो p बराबर आ गया हमारा 1/5, और p का मान फिर हम यहाँ से डाल देंगे, तो 1/x + y बराबर 1/5, और इसकी आड़ी गुणा करेंगे इस तरह से तो ये जाएगा x + y बराबर 5। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 5, और अब हम इसका मान निकालने के लिए इसे बराबर करेंगे, तो ये हो जाएगा q बटे माइनस का 80 बराबर 1 बटे माइनस का 80, माइनस से माइनस काट देंगे, और आड़ना 80q बराबर 80, और q बराबर हो जाएगा 80 बटे 80, 80 से 80 एक बार कट गया तो q बराबर हमारा 1 आ गया। फिर q का मान डाल देंगे, तो q का मान है 1/x - y बराबर 1/1, इसकी भी आड़ी गुणा करेंगे इस तरह से, तो x - y बराबर 1 ही करना 1, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 6 हो गई। अब हम समीकरण 5 और 6 को हल कर देंगे। समीकरण 5 तथा 6 को जोड़ने पर, तो ये हो जाएगा x + y बराबर 5, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 5, और x - y बराबर
1, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 6। इन्हें दोनों को हम यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर, इन्हें जोड़ देंगे, ये कट गया और ये हो गया हमारा 2x बराबर 6 और x बराबर हो गया 6/2, तो 2 से काट देंगे, 2 तिया 6 और x बराबर आ गया हमारा 2। अब x का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो इसे 5 में रख देंगे, x के स्थान पर 2 प्लस और y 2 प्लस 5 2 प्लस y और बराबर 5, तो y बराबर ये 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा और 5 में से घट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 और x बराबर आया हमारा 2। तो ये हमारे दो आंसर हो गए, x बराबर 2 और y बराबर 3। देखिए ये 8वां सवाल है, इसे भी इस तरह से मान लेंगे, माना 1/3x प्लस y बराबर p 1/3x माइनस y बराबर q रखने पर, यहाँ मान डाल देंगे इसमें, तो 1/3x प्लस y की जगह p प्लस q बराबर 3/4, इसकी आड़ी गुणा कर देंगे, इधर को तो हो जाएगा 4p प्लस 4q और बराबर 3, तो 4p प्लस 4q माइनस 3 बराबर 0, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 3। इसी तरह से इसमें मान डाल देंगे, तो ये हो जाएगा p/2 माइनस q/2 बराबर माइनस का 1/8। यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे 2, तो ये आ जाएगा हमारा p माइनस q बराबर माइनस का 1/8, 2 से इसे काट देंगे, 2 चौक 8, आगे गुणा कर लेंगे इसकी इधर को, तो जाएगा 4p माइनस 4q, और ये जब इसको गुणा करेंगे इधर को, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, जब माइनस का 1 उठा के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1 और बराबर 0, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 4। ये हमारी समीकरण नंबर 4 हो गई, और हम 3 को इसके नीचे लिख लेंगे इस तरह से। अगर ये समझ में नहीं आई तो इसे एक लाइन और कर देते हैं, इस तरह से कर देते हैं, बराबर माइनस का 1 हुआ, इसे अब इधर ले आएंगे, ऐसे करके 4p माइनस के 4q और प्लस का 1 बराबर 0, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 4। और समीकरण 3 है हमारी, ये है 4p माइनस 4q और प्लस का 4q और माइनस का 3 बराबर 0, ये है हमारी समीकरण नंबर 3। अब इन्हें हम वज्रगुणन विधि से हल कर लेंगे, तो p/q और 1/, तो इस तरह से p ढक लेंगे और इसकी गुणा करेंगे इधर को, तो 4 तिया 12 माइनस माइनस प्लस का हो गया, फिर माइनस, इसकी गुणा इधर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 × 4 माइनस का 4 × 4 हो गया। और अब q के बेटे, तो q को ढक लेंगे इस तरह से, और इसकी गुणा करेंगे इधर को, तो 4 × 4 माइनस, इसकी गुणा करेंगे इधर को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 चौक 12, और अब इसे ढक लेंगे, तो इसकी गुणा करेंगे इधर को, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और माइनस, इसकी गुणा इधर करेंगे, इसकी भी गुणा इधर करेंगे, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 4 चौक 16, तो ये हो गया हमारा p/, इसमें से घटा लेंगे तो बचेगा यहाँ पे 8 बराबर q/, और ये हो जाएगा हमारा 12 और 4 16 बराबर, और ये हो जाएगा 1/16 दूनी 32, और यहाँ से हम इसे करेंगे p
बटे 8 बराबर 1/32। आगे गुणा करेंगे इसकी इधर को और इसकी इधर को, तो ये हो जाएगा हमारा 32 पी बराबर 8 और पी बराबर हो जाएगा 8/32। तो 8 ही का ना 8 और 8 चौक 32, तो P बराबर 1/4 और P का मान फिर यहाँ से डाल देंगे, तो 1/3x और प्लस y बराबर 1/4। आगे गुणा कर लेंगे, 3x प्लस y बराबर 4। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 5। अब इसी तरह से Q/16 बराबर 1/32। तो ये हो जाएगा 32 Q बराबर 16 और Q बराबर हो गया 16/32। तो 16 का ना 16 और 16 दूनी 32। तो Q बराबर आ गया 1/2 और Q का मान डालेंगे 1/3x माइनस y बराबर 1/2। आगे गुणा कर लेंगे तो ये जाएगा 3x माइनस y बराबर 2 1 2। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 6। अब समीकरण 5 तथा 6 को जोड़ने पर, तो इन्हें हम दोनों को जोड़ देंगे, तो ये आएगा हमारा 3x प्लस y बराबर 4, समीकरण नंबर 5। और ये है 3x माइनस y बराबर 2। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 6। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ये y से y कट जाएगा, प्लस माइनस का कट गया, ये हो गया 6x बराबर 6 और x बराबर 6/6। 6 से 6 कट गया एक बार और x बराबर आ गया 1। अब x का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो 5 में हम इसका मान रख देंगे, तो 3 गुणा 1 प्लस y बराबर 4। y बराबर ये 3 का 3 और आ जाएगा, इसमें से घट जाएगा इस तरह से 4 माइनस 3, तो y बराबर बचेगा 1। तो हमारे मान निकल के आए इसके x बराबर 1 और y बराबर भी 1। ये हमारा इसका आंसर हो गया। देखिए, निम्नलिखित समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और उनके हल ज्ञात कीजिए। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम मान लेंगे, माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा
समय बराबर दूरी और बटे में आएगा ऋतु की चाल प्लस धारा की चाल। अनुकूल का मतलब होता है जिधर को नदी का बहाव होता है, जब हम उधर को तैरते हैं तो बहुत आसानी से तैरा जाता है। उसका कारण ये होता है कि हमारी चाल में नदी की चाल भी जुड़ जाती है। तो इसीलिए जब ऋतु धारा के अनुकूल तैरती है तो ऋतु की चाल में धारा की चाल भी जुड़ जाएगी। तो इसे 20 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगा? 2 घंटे बराबर दूरी कितनी है? 20 बटे ऋतु की चाल है x प्लस धारा की चाल है y और बटे 1 आगे गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस y बराबर 20। 2 से भाग कर देंगे दोनों तरफ तो हो जाएगा x प्लस y बराबर 10। ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई। और अब धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर दूरी और बटे ऋतु की चाल माइनस धारा की चाल। तो समय लगे हमारे यहाँ पे 2 घंटे, दूरी है 4 किलोमीटर, ऋतु की चाल है x और माइनस धारा की है y। जब हम नदी के विपरीत बहाव के विपरीत यानी कि जिधर को नदी बहती है उसकी उल्टी दिशा में अगर हम तैरते हैं तो मुश्किल से तैरा जाता है। उसका कारण ये होता है कि हमारी चाल को नदी की चाल कम कर देती है। तो इसलिए जब ऋतु विपरीत दिशा में तैर रही है यानी कि उसके भाव के उल्टी तरफ तैर रही है तो ऋतु की चाल में से धारा की चाल घट जाएगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे घटा दिया और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस बाई 2x माइनस बाई बराबर 4। 2 से फिर भाग कर देंगे तो x माइनस बाई बराबर 2। ये हमारी समीकरण नंबर 2 हुई। अब हम दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो ये है x प्लस वाई बराबर 10 समीकरण नंबर 1, x माइनस वाई बराबर 2 समीकरण नंबर 2। जोड़ने पर ये कट गए, ये आ गया 2x बराबर 12 और x बराबर 2 से भाग कर देंगे इसे तो 2 छक्का 12 और x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 1 में रख देंगे x के स्थान पर 6 प्लस y बराबर 10 और y बराबर 6 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा और 10 में से जब माइनस के 6 जाएंगे तो यहाँ बचेगा 4। तो ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल हमने मानी थी x और x बराबर आया हमारा यहाँ पे 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल मानी थी हमने y तो y बराबर आया हमारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारे आंसर हैं। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे का 2 महिला
दो महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष उसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितने समय में करेगी। पुनः उसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो यह मान लेंगे, माना एक महिला एक कसीदे के काम को X दिन में पूरा करेगी और इसी कार्य को एक पुरुष Y दिन में पूरा करेगा। तो एक महिला का एक दिन का कार्य, एक महिला का एक दिन का काम बराबर 1/x और एक पुरुष का एक दिन का काम बराबर 1/y। अब 2 महिलाएं और 5 पुरुष किसी कसीदे के काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। तो 2 महिलाएं प्लस 5 पुरुषों का एक दिन का काम बराबर, तो एक दिन का काम हो गया इनका 1/4, क्योंकि ये एक काम को 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, इसलिए 2 महिलाएं प्लस 5 पुरुषों का एक दिन का काम 1/4 हो गया। अब 2 महिलाओं का, एक महिला का एक दिन का काम है 1/x, तो 2 महिलाओं का हो गया 2/x, प्लस ऐसे ही 5 पुरुषों का एक दिन का काम है 1/y, तो 5 पुरुषों का हो गया 5/y और बराबर 1/4। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। इसी तरह से 3 महिलाएं प्लस 5 पुरुषों का एक दिन का काम बराबर 1/3। तो 3 महिलाओं का एक महिला का एक दिन का काम है 1/x, तो 3 महिलाओं का हो गया 3/x और 6 पुरुषों का हो गया साहब 6/y और बराबर हो गया 1/3। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। यहाँ पे हम इसे मान के हल कर लेंगे। माना 1/x बराबर p और
1/22 बराबर क्यू रखने पर, तो ये मान हम इसमें रख देंगे तो ये हो गया 2p प्लस 5q बराबर 1/4। आड़ी गुणा कर लेंगे इसकी, तो 4 दूनी 8p प्लस 4 पंजे 20q, और एक को उठा के डाल लेंगे तो माइनस का 1, और ये हो जाएगा साहब बराबर 0, और ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 3। इसी तरह से दूसरी समीकरण में मान डालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3p प्लस ये हो जाएगी हमारी 3p प्लस ये हो जाएगा हमारा 6q बराबर 1/3। इसकी भी आड़ी गुणा कर लेंगे इधर को, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9p प्लस 3 6 18q, और इसे उठा के एक को इधर लाएंगे तो माइनस का 1 और बराबर 0। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 4। 3 4 को हम 4 को यहाँ लिख लेंगे 8p प्लस का 20q माइनस का 1 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 3। अब इसे हम हल करेंगे बज्र गुणन विधि से, तो p बटे q बटे और 1 बटे, तो हम यहाँ पे p ढक लेंगे और इसकी गुणा करेंगे तो माइनस का 18 1 18 माइनस, इसकी गुणा इधर कर लेंगे तो ये 20 1 20 माइनस के 20 हैं तो यहाँ प्लस के हो जाएंगे, और फिर हम इसे ढक लेंगे इस तरह से, तो फिर इसकी गुणा इधर करेंगे तो माइनस का 8 1 8 और माइनस, फिर इसकी इधर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस 9 1 9, और अब इसे इस तरह से ढक लेंगे और इसकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा साहब 9 0 ऐसे ही, और 9 दूनी 18 और माइनस, अब इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 18 8 144, और अब हम इसे यहाँ से कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा p बटे 2 बराबर q बटे, यहाँ से बचेगा 1 बराबर, और इसमें से घटा लेंगे यहाँ से तो 1 बटे, यहाँ से 10 में से 4 गए तो बचा 6, यहाँ पे बचा हमारा 7 7 में से 4 गया तो बचा 3, तो ये हो गया 36। अब इससे और इसे बराबर करेंगे तो यहाँ से p का मान निकलेगा, तो p बटे 2 बराबर 1/36, आगे गुणा करेंगे तो 36 p बराबर 2, और p बराबर हो गया 2/36, तो 2 1 2, 2 से ये कटेगा 18 बार, तो p बराबर हो गया 1/18, और p का मान है हमारा यहाँ पे 1/x, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/x बराबर 1/18, आगे गुणा करेंगे तो x बराबर हो गया हमारा 18। फिर हम q का मान निकालेंगे तो q बटा 1 बराबर 1/36, आगे गुणा करेंगे तो 36q बराबर आ गया 1, और q बराबर आ गया 1/36। q का मान है 1/22 बराबर 1/36, आगे गुणा करेंगे तो 22 बराबर हो गया हमारा 36। तो अब हमारे यहाँ पर मान निकल के आ गए कि एक महिला एक कसीदे के काम को पूरा करेगी बराबर x दिन में, तो x बराबर माना था हमने x, और x बराबर क्या है हमारा 18, तो 18 दिन में एक महिला 18 दिन में करेगी, और एक पुरुष उसी काम को करेगा 22 दिन में, तो 22 बराबर है हमारा 36 दिन,
तो ये हमारे दो आंसर हो गए। आंसर, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा, कुछ बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे का समय लगता है। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा शेष बस द्वारा यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रम से चालें ज्ञात कीजिए। यहाँ मान लेंगे हम, माना रेलगाड़ी तथा बस की चालें क्रम से x किलोमीटर प्रति घंटा तथा y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब प्रथम शर्त आती है हमारी, प्रथम शर्त है कि 60 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी द्वारा, तो 60 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय बराबर दूरी और बटे में चाल। तो बराबर आ गया, दूरी है हमारी 60 और चाल है हमारी x, इतने घंटा। अब दूरी बची हमारी, घर से दूरी, कुल दूरी है 300 किलोमीटर, 60 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी द्वारा चल ली, तो अब बची 240। तो 240 किलोमीटर दूरी बस द्वारा तय करने में लगा समय बराबर, तो समय, दूरी है 240 और बटे चाल है हमारी 22, इतने घंटा। तो कुल समय बराबर लगा 4 घंटे, और कुल समय हो गया हमारा 60 बटा x प्लस 240 बटे 22 और बराबर 4। यहाँ से 4 से भाग कर देंगे पूरी समीकरण को, तो 4 से भाग करेंगे तो 15 बटे x यानी कि 15 चौका 60 प्लस, और इसे 4 से भाग करेंगे तो 4 छंग 24, 60 आएगा, 60 बटे 22 और बराबर 1। ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई। अब द्वितीय शर्त है हमारी, द्वितीय शर्त है 100 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी द्वारा, तो 100 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय बराबर, तो 100 बटे में x, इतने घंटे का समय लगा। और अब दूरी बची 200 किलोमीटर, तो 200 किलोमीटर दूरी बस द्वारा तय करने में लगा समय बराबर 200 और बटे 22, इतने घंटे। कुल समय बराबर है हमारा 4, 10 मिनट अधिक लगते हैं, तो 4 घंटे 10 मिनट
तो इसे हम घंटा बनाएंगे इस तरह से, 4 प्लस 10/60 कर देंगे तो ये भी घंटा हो जाएगा। इससे 0 से 0 काट देंगे और ये हो जाएगा 4 प्लस 1/6। तो इसे जोड़ेंगे, 4 छंग 24, 24 और 25, तो ये हो जाएगा 25/6। इतने घंटे हो गए। तो कुल समय कितना लगा हमारा? 25/6 घंटे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 100/x प्लस, और ये हो जाएगा हमारा 200/22 बराबर 25/6। और इसमें से हम 25 से भाग कर देंगे सबको, तो 25 चौका 100 प्लस 25 अट्ठे 200 बराबर 25 ही करना 25, और ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब हम इन्हें इस तरह से मान लेंगे, माना 1/x बराबर p, 1/y बराबर q रखने पर, तो ये हो जाएगा हमारा 15p प्लस 60q, और इसे एक को इधर ले आएंगे तो ये जाएगा -1 बराबर 0। समीकरण नंबर 3। इसी तरह से दूसरी समीकरण में भी मान डालेंगे हम, तो ये हो जाएगा 4p प्लस 8q और बराबर 1/6। इसकी हम आड़ी गुणा कर देंगे 1/1 करके, तो ये हो जाएगा 4 छंग 24p प्लस 8 छंग 48q और बराबर 1। ये हो जाएगा 24p प्लस 48q और -1 और बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 0। समीकरण नंबर हो गई हमारी 4। और अब हम इन समीकरणों को शिवम देखिए, अब हम दोनों समीकरणों को इधर लिख लिए हमने, और हम इसे अब हल कर रहे हैं। तो भाज्य गुणन विधि से हल करेंगे, तो p/q/ और 1/। तो हम यहाँ पे p को ढक लेंगे इस तरह से और इसकी आड़ी गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा -48 और माइनस, इसकी गुणा इधर करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये आ गया हमारा 60। अब इसे ढक लेंगे तो इसकी गुणा करेंगे तो -15 और माइनस, इसकी गुणा इधर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा हमारा 24। अब इसे ढक लेंगे तो इसकी गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0, और 6 चौक 24 का 4 हासिल लगे 2, 6 दूनी 12 और 2 14 और माइनस, इसकी गुणा इधर करेंगे तो 15 अट्ठे 120 हासिल लगे 12, 15 चौका 60 और 12 हो गए हमारे 72। और ये हो गया हमारा p/, यहाँ से इसमें से घटा देंगे तो ये बचेगा हमारा यहाँ पर 12 बराबर, ये हो गया q/, और इसमें से भी घटा देंगे तो ये बचेगा हमारा यहाँ से 5, अच्छा 9 बचा यहाँ से, और ये हो गया 1/, और इसमें से जब घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 720। तो हम इसे बराबर कर लेंगे, इसे और इसे बराबर करेंगे, यहाँ से p का मान निकलेगा, तो p/12 बराबर 1/720, आगे गुणा करेंगे तो 720 p बराबर 12, और p बराबर हो गया 12/720, 12 से काट लेंगे तो 12 छंग 72, तो p बराबर हो गया हमारा 1/60, और p का जो मान है हमारा वो है 1/x बराबर 1/60। आगे गुणा कर लेंगे तो x बराबर आ गया हमारा 60। और अब हम इसे यहाँ पे कर लेते हैं, और इसे करेंगे q/9
और बराबर 1/720। आगे गुणा करेंगे तो 720 क्यू बराबर 9 और क्यू बराबर हो गया 9/720। 9 से काटेंगे 9 का 9 और 9 से काटेंगे 9 अट्ठे 72। तो क्यू बराबर आ गया 1/80। फिर क्यू का मान डाल देंगे तो क्यू का मान है 1/22 बराबर 1/80। आगे गुणा कर देंगे इस तरह से तो 22 बराबर आ गया हमारा 80। तो रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल मानी थी हमने x, तो x बराबर आया हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल मानी थी हमने 22, तो 22 बराबर आया हमारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारे आंसर हो गए। रेलगाड़ी की चाल